डॉक्टर अजीज खान, आप पर यह भी आरोप लगा कि आप लोग पहले तो मंदिर के खिलाफ बोलते थे, अब जब मंदिर बन रहा है तो आपने 5100 का चंदा भी नहीं दिया। क्या अखिलेश यादव या आपकी पार्टी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनवाने के लिए कोई चंदा दिया है, हाँ या ना? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता भी हिसाब मांग रही है। जो इन्होंने 4.5 साल पहले अपने झूठे पत्र में लिखा था, जो संकल्प पत्र था, झूठा पत्र। अरे सर, मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। आप अलग ही गाड़ी चलाए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपने राम मंदिर बनाने के लिए 5100 का चंदा पार्टी से या अखिलेश जी ने दिया या नहीं? आप पर आरोप लगा है, दिया या नहीं, हाँ या ना? बताइए ना डॉक्टर साहब, कभी कभी सवाल का जवाब भी दिया करिए, मोनोलॉग मत बोला करिए। सर अब आप बोल लीजिए। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मंदिर जो बन रहा है वो इनके देन से नहीं बन रहा है, मंदिर कोर्ट का निर्देश है, और अगर बन रहा है तो सब स्वागत करते हैं। आप एक बात समझिए, इसमें मंदिर और मस्जिद का मसला नहीं दिया। मंदिर का और मस्जिद का मसला नहीं है। ये चंदा हम इनको पूछ के देंगे, हमें जो देना होगा हम अंदर से देंगे। चंदा जो है वो श्रद्धा होता है, उसको दिखावा तो नहीं किया जाता है। ये श्रद्धा थी कि नहीं आपके अंदर? डॉक्टर अजीज खान, मेरा सीधा सवाल है, ये श्रद्धा थी कि नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर, अखिलेश जी के अंदर? बताइए ना, जवाब दीजिए ना इसका। वही बता रहा हूं। हम लोग फोटो नहीं खिंचवाते चंदा देते वक्त, हम लोग पूजा पाठ करते हुए फोटो नहीं रिलीज करते हैं। हम पूजा पाठ मन से करते हैं, हम नमाज रोजा मन से करते हैं, हम दिखाते नहीं है, हम उसको वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते, हम धर्म कर्म का व्यापार नहीं करते। एक बात और जान लीजिए, तो मैं क्या मानूं, दिया है अखिलेश जी ने, चुपके से दिया है? समझिए ना, चुपके से दिया है अखिलेश जी ने, मान लो। लेकिन हम उसका फोटो नहीं खिंचवाएंगे। सुनिए दीपक जी, बात सुनिए, आप बात समझिए, एक बात जान लीजिए। ये जो चाणक्य आए हुए थे और चाणक्य ने नया फार्मूला निकाला है, अब प्रदेश की जनता को ये पसंद नहीं है। ये चाणक्य के सारे फार्मूले फेल होने जा रहे हैं। यही चाणक्य का नीति दिल्ली में लगाया था, आपके बंगाल में लगाया था, क्या हुआ? हत्र क्या हुआ? धर्म कर्म चल पाया? अरे यूपी में 3 बार आपको हराया, 2014, 2017, 2019। अपनी हार याद रखिए ना, दूसरों की कहाँ याद रखते हैं? अपराजिता जी, क्या कुछ नहीं हुआ, सब खराब है, किसी चीज पर काम नहीं हुआ, ये बोलने से अपोजिशन वोट पा पाएगा? सर 10 सेकंड मुझे दे दें, आप बात करने। सर आपने बहुत टाइम ले लिया, और दे दूंगा मैं आपको, बहुत वक्त है हमारे पास। चलिए ठीक है सर। मैं बोलूं जी? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। देखिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखें और स्कोर बोर्ड देखें। बीजेपी ने किस तरह अपनी बढ़त हासिल की है। मुझे लगता है कि दूसरे लोग हम सबसे सीखें। हम मेहनत करते हैं, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा तक हम खुद को ले जाते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमें नसीहत दी है। 2007 में हम 51 सीटों पर थे, 2012 में 47 सीट पर आ गए, नीचे आ गए, लेकिन उसके बाद हमने मेहनत की और हम 312 सीट पर गए और करीबन 40% हमारा वोट शेयर हुआ। और इंटरेस्टिंग है, मजेदार बात यह है कि उसी समय समाजवादी पार्टी 2012 में 224 सीटों पर, और वो नीचे आके 47 सीट पर खड़ा हो गया। और कांग्रेस की बात और बीएसपी की बात तो हम नहीं करें तो बेहतर है, अगर 2012 की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, लोगों का जन समर्थन कब मिलता है? तब मिलता है जब लोगों को राजनीतिक दल पर आस्था हो। और मुझे लगता है कि इस बार अमित शाह जी ने कहा है कि 300 पार। विनम्रता के साथ उन्होंने ये नहीं कहा 312 पार, उन्होंने कहा 300 पार। और हम 1,86,00,000 मेंबर्स हमारे हैं और हम मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि काम बोलता है। इट इज ऑल अबाउट गुड वर्क। मैंने आपको एक्सप्रेसवे की या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कही, मैंने कुशीनगर के एयरपोर्ट की बात कही, मैं उज्ज्वला की बात कर दूं। देखिए, ये ऐसी सरकार है, केंद्र सरकार या फिर योगी जी की सरकार, हम अंत्योदय की बात करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था अंत्योदय, वो हमारा लक्ष्य है, वही हमारा मेरुदंड है, और उसी को आंख के सामने रखकर, दृष्टि में रखकर हम सारा काम करते हैं। 1,29,00,000 लोगों को उज्ज्वला गैस दिया गया, याद रखें, और उजाला में 2,62,00,000 LED बल्ब वितरित किए गए।
सौभाग्य योजना में 80 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई, कोई कम बड़ी बात नहीं है। और आयुष्मान भारत में 2 तरह के स्कीम है स्वास्थ्य के लिए। एक आयुष्मान भारत जो भारत सरकार का है, इसमें हमने 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को बीमा कवर दिया और सीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 42 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। 2 करोड़ शौचालय बनाए गए। फहरिस्त बहुत लंबी है, समय ठीक कम है, है। मैं दीपक यहीं जी, पर रुकता हूँ, वरना लेकिन बहुत मेरा कुछ सवाल कह सुरेंद्र सकती थी। राजपूत जी से, और जहाँ तक सुरेंद्र जी, ये सवाल बड़ा मौजूद है। क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में ए सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, बी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लड़ रही है, सी एक हंग असेंबली के लिए लड़ रही है जिसमें जोड़ तोड़ की सरकार में वो शामिल हो जाए? आपका टारगेट क्या है, बताइए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में और पिछले 3 साल में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस गांव-गांव पांव गई है, नगर डगर गई है, हर मुद्दे पर, हर बात पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन आंदोलन से लेकर के सारे काम किए। कोरोना काल में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस समेत पूरी कांग्रेस